प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सांकेतिक रूप से कक्षा 10 के संस्कृत के जो प्रत्यय थे उनके बारे में बताया था। आज हम उसको विधिवत रूप से सीखेंगे। मैं जैसे जैसे बताता जाऊँ आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलता जाऊँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेके अपनी नोटबुक में उसको दर्ज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सत्री और सानच की। इसके बारे में कुछ बातें मैंने उस वीडियो में आपको बता दी थी। किसी काम को करते हुए के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी काम को करते हुए इस संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम पहले सत्री को सीखेंगे, उसके बाद हम सानच को सीखेंगे। तो मैंने बताया कि ये परस्मयी पद धातुओं में जुड़ता है। तो पठ प्लस सत्री, इसमें क्या होता है कि ये री जो है ये भी चली जाती है, और ये जो स है ना भाई, अपनी भाषा में बोले तो शंकर जी वाला स है, वैसे हम इसको बोलते हैं तालव्य स, तालू से बोला जाता है ये। तो ये स चला जाता है, तो देखो ये री गई तो ये तय बच गया आधा, और ये स गया तो इसमें ए बच गया, तो क्या बच गया अथ। तो अब ये पठ नीचे आ जाएगा, पठ प्लस अथ। अब देखो ये आधा है और ये स्वर है आगे, तो ये इसके अंदर मिल जाएगा। तो प ठ पूरा हो गया और तय, तो क्या बन गया पठत, और ये आ गया मूल शब्द। ये ऐसा शब्द है जो अभी फिलहाल किसी के साथ प्रयुक्त नहीं होगा। फिर इसके रूप चलते हैं, जैसे राम है रामो राम के इनके चलते हैं ना रूप, इसी तरह इसके भी रूप चलेंगे लिंग के हिसाब से। तो जैसे हम देखें इधर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसमें इनके क्या रूप बनेंगे। तो आप देखें, ये कभी भी आप देखना कि जो तय हलंत से अगर कोई प्रत्यय जुड़ा और लास्ट में हलंत तय मिला, तो आप पक्का मान लीजिए कि वो नपुंसक लिंग का रूप होता है। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। पुल्लिंग में क्या करना है आपको, ये तय है ना, इसका नय बढ़ा दो बस, पठन, ये बन गया पठन। नपुंसक लिंग में पठत, यहाँ पठन। और स्त्रीलिंग में क्या होता है, देखो स्त्रीलिंग में एक प्रत्यय जुड़ जाता है गीप। भाई मूल शब्द हमारा था प ठ त, फिर इसमें संस्कृत का प्रत्यय होता है गीप। गीप का क्या मतलब होता है, ये पै भी गायब हो जाएगा और ये ङ जो है ना, ये ङ भी गायब हो जाएगा, ई रह जाएगी यहाँ, बड्डी ई रह जाएगी। तो वो बड्डी ई यहाँ पर रह गई, वो इसमें मिल गई, तो वो इसमें मिल गई तो रूप बढ़ गया पठती। अब ये जो नय है ना, इसी तरह का एक आधा नय यहाँ आ जाएगा। हर एक धातु में नहीं आएगा, पर अधिकांश धातुओं में ये आएगा। तो रूप बन गया पठन, पठंती और पठत, तीन रूप हमारे पास आ गए। अच्छा, इसका एक छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया था कि कोई लड़का पढ़ता हुआ है तो आ जाएगा पठन, लड़की है तो पठंती और पठत। उस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। अब हम इसी क्रम में कुछ चीज़ें करेंगे, क्योंकि पूरा कोर्स हमें करना है, तो इस क्रम में करेंगे। तो मान लीजिए हम चल में जोड़े सत्री, एक बार पुनः पूरी प्रक्रिया करेंगे। तो ये गया री गया और ये स गया, तो यहाँ क्या बचता है अथ। अब आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि सत्री में क्या बचता है अथ, तो चल प्लस अथ। तो इसको आप इसमें मिला दीजिए, तो चलते, ये आ गया मूल शब्द, ये मूल शब्द आ गया हमारे पास। अब इसमें पुल्लिंग में इसका क्या बन जाएगा, देखो यहाँ आपने क्या किया था, ये तय था तो इसका क्या कर दिया था न, तो यहाँ इसका न कर दो, तो चलन। अच्छा, फिर यहाँ क्या किया था, यहाँ बड़ी मात्रा लगा के और आधा न, तो ये च ल और ती, और फिर आपने क्या किया था आधा न, तो चलंती।
और यहां ये मूल रूप आ जाएगा चलत का चलत। तो आप, मुझे जहां तक विश्वास है आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ये जो चीज है ये किस तरह से बनी है उसको आप समझ गए होंगे। अब मैं, ये एक क्रम हो गया, ये दूसरा क्रम हो गया। अब मैं एक साथ इनको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से आपको समझाता चलूँगा, तब तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यूं का त्यों इसको उतार लीजिए। ओके, अब मैं देखिए आपको बताता जाता हूँ, आगे सीधा बनाता जाएंगे, सीधे सीधे रूप बनाएंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया है तो सीधे बनाएंगे। देखिए, हस और चल तो कर लिए, अब अगली धातु है पथ। पथ यानी गिरना। पथ का अर्थ क्या होता है? गिरना। अर्थ भी लिखता जाऊं, चलो मैं, गिरना, ये पथ है। तो इसके अंदर हम मिलाएंगे पथ प्लस सत्री। ओके, तो अब आपको ये समझना है कि यहां क्या बचेगा? अथ। तो मूल रूप क्या बन जाएगा? देखो, पथ में सत्री मिलाएंगे तो मूल रूप बन जाएगा। अब ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो तय बचेगा और इसमें अ बचेगा तो क्या बचेगा? अथ। और अथ इसके अंदर मिल जाएगा तो मूल रूप आ गया प तथ। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो, जो भी धातु होगी ना, जो भी धातु होगी उस धातु में अत मिलाते जाओ आप। सत्री का मतलब यही है। ठीक है, अब देखो दूसरी धातु है खाद। इसका अर्थ होता है खाना, सिंपल धातु है तो खाद। और अब मैं सत्री भी नहीं लिखूंगा, बस यूं लगाऊंगा ताकि आप समझ जाएं, या सीधा अत लगा देता हूं ताकि आप समझ जाएं। अत भी मत लगाओ, ऐसे ही करो आप। तो क्या बन गया? अत बचा इसके अंदर, हमें पता ही है, तो अत इसके अंदर मिला दो तो क्या बन जाएगा? खा। भाई अत मिलाया तो द पूरा हो गया, तय खादत। फिर है धाव। धाव, धाव प्लस सत्री। ये इसका मतलब है, ये ऊपर वाली चीज मैं इंगित कर रहा हूं नीचे। सत्री में क्या बचता है? अत, तो अत इसमें मिला लो तो वह पूरा हो गया, तय तो धावत। ये है मूल शब्द, ये सब क्या आ रहे हैं? मूल शब्द। अच्छा, अब है क्रीड, जिसका अर्थ होता है खेलना। तो क्रीड, इसमें मिलाएंगे सत्री बराबर अत जोड़ दो, क्रीडत। ठीक है, अब है धातु, धाव हो गई, चल हो गई, हस। तो अब यहां डायरेक्ट बनाए, यहां छोड़े एक बार, यहां बनाए। हस में अत मिलाओ, हस में अत मिलाओ तो क्या बनेगा? हसत। अब उल्टा करो, क्या धातु थी? हस, क्या मिलाया था? सत्री। ओके, तो ये आ गई। एक धातु होती है वस, इसका अर्थ होता है बसना, किसी जगह पर रहना। तो ये क्या बन गया? अत मिला दो बस इसमें, वसत। यहां लिख दो, लिखना चाहो तो, पर सारी प्रक्रिया नहीं लिखेंगे। सारी प्रक्रिया लिखेंगे ना तो हम लकीर के फकीर हो जाते हैं। मतलब एक एक चीज को लिखते जाएंगे तो ज्ञान को पकड़ेंगे कैसे? कुछ दिमाग को भी, कुछ दिमाग पे भी ऐसे रहना चाहिए कि हाँ ये चीज डायरेक्ट, कुछ चीजें हमें आनी चाहिए। तो वसत हो गया। एक धातु है वद, इसका अर्थ होता है बोलना, कहना। तो वद प्लस सत्री बराबर अत बचा तो वदत। देखिए ये आ गए हमारे पास मूल शब्द। अब एक के लिख देता हूं यहां पर मैं, बाकी आप समझ जाना। जूम करके आप देख लेना अगर कोई दिक्कत सी लगे तो, है ना, छोटा लिख दिया हो तो ये बन गया। अब हमें इनके बनाने हैं रूप, नपुंसक लिंग में, इनमें। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मूल रूप होता है ना, यही नपुंसक लिंग होता है। तो यहां तो जोर ही नहीं आया, पतत, यहां खादत,
यहां दावत, ये आ गए मूल रूप। अब पुल्लिंग में हमें क्या करना होता है, ये तय है, इसका न करना होता है बस। तो यहां तो बन गया पतन, यहां इसको न कर दो खादन, यहां इसको कर दो दावन, यहां क्रीडन, यहां हसन, और यहां वसन। ये ऐसे में हलंत है ये, और यहां वदन। हो गया। अब स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके बड़ी ती लगा दो बस, और कुछ भी नहीं है। प त न, इतना तो है ही आपके पास, बड़ी ती लगा दो। पतंती, खादंती, दावंती। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे, इसको भी इस प्रकार से कर लेंगे। मैं सारा कराऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो जाएंगी। आप इसको समझ चुके हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने जगह छोड़ी इसकी प्रपूर्ति आप स्वयं कर लीजिए। अगर पक्की कोई डाउट लग रहा है तो कच्ची पेंसिल से इसको कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसको देख के आप पूरा कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बात हुई, ये थी हमारी लगभग सिंपल धातुएं। ये साधारण धातु थी जिसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं था। अब हम आते हैं थोड़े बड़े क्रम पे। अब हम आते हैं बड़े क्रम में। जैसे कुछ धातु ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं, जिनको आदेश बोलते हैं, संस्कृत में आदेश हो जाता है। जैसे गम है, उसका गच बन जाता है, पा का पीव बन जाता है, दृश्य का पस्य बन जाता है। तो उन धातुओं को हम करते हैं। तो इसके 2 स्टार लगा लो, उसके 1 लगाया था, इसके 2 स्टार लगा लो। जैसे गम धातु है, इसका बन जाता है गच, इसका अर्थ होता है जाना, ठीक है। तो इसमें हम सतरी परतें जोड़ेंगे। ओके, तो पहले इसी में देख लो। परीक्षा में ऐसे ही देंगे, गच्छ नहीं देंगे, परीक्षा में गच्छ नहीं देंगे, गम ही देंगे। गम प्लस सत्री, सत्री में क्या बचा, अथ। तो गम प्लस अथ, फिर गम का हो गया गच्छ, तो गच्छ प्लस अथ। अब इनको मिला दो, गच्छते। तो मूल रूप क्या आ गया, ये नीचे लिख दो, ग का ग, च का च, छ पूरा हो गया, और तय गच्छत। तो ये आ गया मूल रूप, ठीक है। अब इसका पुल्लिंग में हम क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ऐसे संक्षिप्त में लिख देता हूँ। पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसक लिंग, ये लिख देता हूँ मैं, ये नपुंसक लिंग। तो इसका क्या बनेगा पुल्लिंग में, मैं अभी तो आपको बता रहा हूँ, तय का न कर दो बस। तो ये बन गया गच्छन, जाते हुए। लड़की करनी है तो ये न के साथ ही रखो, और ती की मात्रा बड़ी, गच्छन्ति, और यहाँ मूल रूप आ ही जाएगा गच्छत। तो ये इस प्रकार होगा, ठीक है। हल्का सा इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ऐसी धातुएं भी हम सीधी करेंगे। ओके, अब देखो, अब हम ये धातु सीधी करेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए थी, एक थोड़ी महत्वपूर्ण धातु थी। तो मैं एक बार पुनः करता हूं उसको। गम आदेश हो जाएगा गच्छ, जाना इसका अर्थ होता है, परते जोड़ेंगे, गम प्लस सत्री बराबर गच्छत। ये आ गया मूल रूप। क्या आ गया, मूल रूप। बाकी जो बनाएंगे वो इधर बनाएंगे, थोड़ी दूरी रखना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अभी जो हम बना के गए वही बना देते हैं एक बार। गच्छन,
गच्छन्ति और गच्छत। अब जो अगली है हमारी वो धातु है पा। मैं क्रमांक लगा देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पा, पा का बन जाता है पिब, अर्थ होता है पीना। पिब का अर्थ होता है पीना। तो पा, अब मैं सत्री नहीं लिखूंगा, आप खुद समझें। पा प्लस सत्री, सत्री में बचा अत, तो पा का क्या हो गया पिब। तो यहां इसमें मिलेगा ये, तो पा का पिब हो जाता है, तो ये पिब में मिलेगा। तो पी ब, इसमें अत मिला दो तो क्या बन गया पिबत। क्या बन गया पिबत। तो पुल्लिंग में रूप बन जाएगा पिबन, यहां पिबंती और यहां पिबत। अच्छा आगे देखें, एक धातु होती है दृश्य, द के नीचे री की मात्रा, इसका बन जाता है पश्य, अर्थ होता है देखना। तो दृश्य में जब हम मिलाएंगे सत्री, तो दृशन नहीं बढ़ेगा, इसमें जुड़ेगा वो। कल हमारी बात ये हो गई थी पश्यत, ये मूल रूप आ गया, बाद में आप आगे बढ़ा सकते हैं इसको, समझने के लिए ऐसे किया है मैंने, ठीक है। तो बाद में इसको बना लें आप। फिर इसी तरह एक धातु होती है दान। दान में देखो दा बचता है, फिर दा को क्या हो जाता है यच, इसका अर्थ होता है देना। तो यहां पर हम लगाएंगे दान, कोष्टक में लिख देंगे दा प्लस सत्री, सत्री के लिए ऐसे लगा देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये इसमें मिलेगा, पर प्रत्यय ये आदेश है, इस आदेशों में ही मिलेंगे। परीक्षा में आपको ऐसे ही देंगे, परीक्षा में एक बार पुनः मैं बता देता हूं आपको, पा प्लस सत्री देंगे तो पा में मत मिला देना, आपको याद रखना पड़ेगा कि पा का क्या बनता है पिब, थोड़ी सी धातुएं हैं ये। तो दा का यच बन गया, तो यहां बनेगा यच्छत, मूल रूप क्या बनेगा यच्छत, और फिर यहां आप बना लो। अच्छा फिर एक धातु है प्रच, इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं। प्रच का बन जाता है पृछ, इसका अर्थ होता है पूछना। तो प्रछ प्लस सत्री बराबर पृछत, री की मात्रा। एक धातु होती है इश, इसका बन जाता है इच्छ, इसका अर्थ होता है इच्छा करना। तो इसमें मिलेगा वो, पहले लिखी जाएगी ईशी, लिखी तो जाएगी मैन धातुई, इस प्लस सत्री, पर ईसन नहीं बढ़ेगा, इच्छ हो जाएगा, इच्छ में मिलेगा, तो इच्छत ये आ गया मूल रूप। इसी तरह एक धातु होती है स्था, जिसको हो जाता है तिष्ठ, इसका अर्थ होता है बैठना या ठहरना। तो इसमें भी स्था प्लस सत्री, बट ये जो है ये ऊपर की चीज को उद्धृत करने के लिए लगाया जाता है। तो ये किसको उद्धृत कर रहा है, ये जो हल्के से कीड़े से दो लग रहे 99 लिखे हुए हैं, ये किसको इंगित कर रहे हैं, सत्री को। तो स्था में सत्री मिलाया, सत्री मिलाया तो स्था में नहीं मिलेगा, सत्री किस में मिलेगा, तिष्ठ में। तो तिष्ठत ये आ गया मुख्य रूप, मैन रूप, मूल रूप। इसी तरह और भी धातु हैं, नी को नय हो जाएगा, जी को जय हो जाएगा, ची को चय हो जाएगा, और भी बहुत सी हैं। तो ऐसे
एक थोड़ी महत्वपूर्ण धातु है वो देख लो, और पर उसको अलग तरीके से करेंगे, एक बार इसको करते हैं। तो हम यहाँ तक बना के आ गए। हमने देखा ये धातु है, इसमें सतरी मिला रहे हैं, सतरी मिला रहे हैं, सतरी मूल धातुओं में मिला रहे हैं, लेकिन दरअसल मूल में नहीं मिल रहा है, इनके आदेशों में, आदेश मतलब इनमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने पा में मिलाया, तो हिसाब से तो पात बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, पा का पिब बना, और पिब में मिला तो क्या बना, पिबत। अब इसके पुल्लिंग रूप मैंने बनाई दिया। अब इस पश्चात के बनाने हैं, तो न कर दो इसको, इस तय का न कर दो, पश्यन, और स्त्रीलिंग में पश्यंती, और फिर यहां पश्यत। इस प्रकार हो गए। तो ये बाकी हैं आप करना, ये आप स्वयं करना, ठीक है, ये स्वयं कर लेना। अब कुछ धातु हैं, जैसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब देखो, अब कुछ धातु हैं जो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, वो आपको विचार, आप फिर कमेंट बॉक्स में भी आपके सामने कोई नई धातु आए ना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे बना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे अभी जो हम पढ़ के गए उसी क्रम में अगर हम बात करें, तो एक धातु थी, एक धातु थी ग्रहा। इसको 3 बार स्टार कर लें आप। पहले एक धातु थी ग्रहा, ठीक है। अच्छा, ग्रहा का हो जाता है जिघ्र, अर्थ होता है सूंघना, इसका अर्थ होता है सूंघना। तो इसमें सत्री मिलाएंगे हम, ग्रा प्लस सत्री, ओके। सत्री में अत बचा, ग्रहा में नहीं जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, जिघ्र में। किस में जुड़ेगा, जिघ्र में। तो रूप बन गया जिघ्रत, ये आ गया इसका मुख्य रूप। पुल्लिंग में इसको न कर दो, जिघ्रन, अर्थ हो गया सूंघते हुए, लड़का सूंघते हुए, लड़की है तो जिघ्रंती, मात्रा बड़ी, और नपुंसकलिंग में ये शब्द है जिघ्रत, ठीक है भाई। अब आ जाइए, एक धातु होती है अपनी क्री, जिसका अर्थ होता है करना। अब ये तो उस पहले वाले पार्ट में लिख लेना आप, 2 स्टार वाली जो बात थी ना उसमें लिख लेना, ये 3 स्टार वाली में लिख लेना, ये पहले वाली में लिख लेना, ओके। तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, ये पहले वाली में लिख लेना, और 3 स्टार वाली में अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो लिख लेना आप। तो हम 3 स्टार वाली में लेते हैं क्री को, क्री का। अब ये बिना आदेश वाली है, आदेश नहीं होगा, सीधे धातुओं के, धातु मुख्य क्रिया आएगी, धातु आएगी, उस धातु में ही कुछ बदलाव होंगे। आदेश वाली मैंने एक बार वो रख दी है अलग, ठीक है। 2 स्टार वाली जो है वो आदेश वाली हैं, जो 1 स्टार वाली थी वो सिंपल है, और ये 3 स्टार वाली कुछ विशेष धातु हैं। तो एक दो कर लेते हैं बस। तो क्री है, करना अर्थ होता है। अच्छा, तो हम इसके बनाते हैं, देखो, तो क्री प्लस सत्री, ओके। सत्री, सत्री जो था इसमें क्या बचा, अथ, इसमें तो तय बचा, और सै में बचा ए, अथ। तो फिर क्री प्लस अथ, 2 शब्द हो गए। अच्छा, फिर ये आप ये मान लो, क्योंकि बड़ी बात हो जाएगी, सूत्र सात्र में बताऊंगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये मान लो कि यहाँ पूर्व हो गया। क्या हो गया, पूर्व। भाई कु आया, रू आया, फिर संधि संधि हुई, यण संधि हुई, रे ऊपर चला गया, ऊ को वह हो गया, लंबी बातें हो जाएंगी, इसलिए मैं सीधा कह रहा हूँ कि क्री आए ना तो आप उसको क्या कर लेना, कुर्व, क्योंकि यहाँ मूल शब्द आया था कुरु, फिर रे के साथ बहुत सी बातें यहाँ पर हुई, पर इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो कुर्व प्लस अथ, अब मिला दो इनको, तो क्या बन गया, मूल शब्द क्या बन गया, कु, नीचे बना लो आप समझ जाएंगे, कु
वह में ए मिला दो, ये पूरा हो जाएगा, और तय कुर्वत, ये आ गया मूल शब्द। मूल शब्द आ गया, तो ये कुर्वत आ गया। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा? बस कुछ नहीं बनेगा, तय का न कर दो बस, कुर्वन, और सर यहां वही ती कर दो, कुर्वंती, और यहां वो मैन रूप है वही कुर्वत। बस किसी काम को करते हुए लड़का और किसी काम को करती हुई लड़की। तो ये थोड़ी सी हल्की सी कठिन थी। अच्छा, उसके बाद में एक और आती है अपनी श्रु धातु, ये सुनने अर्थ में है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ बदलाव होते हैं। देखें, श्रु प्लस सत्री, सत्री में बचा अथ, तो श्रु प्लस अथ। फिर देखो इसको ओ हो जाएगा, श्रो बन जाएगा, ऊ है ना, यहां यण संधि ना होकर क्या होगा, ओ जाएगा, और ओ के फिर इसको अयादेश हो जाएगा, तो श्रवण बनेगा। क्या बनेगा? श्रवण, श्रुणवन, सॉरी श्रवण नहीं बनेगा, श्रुणवन। क्या बनेगा? श्रुणवन। सत्री श्रु प्लस अत आ गया। फिर ये क्या होता है कि जैसे रूप बनाते हैं ना हम, जैसे इनके रूप चलते हैं, श्रुणोति, श्रुणुत, श्रुणवंती, इसके रूप चलते हैं, तो उस हिसाब से इसके रूप चलेंगे, तो उस हिसाब के क्रम के हिसाब से यहाँ श्रुणवन बन जाएगा। तो होता क्या है, मैं लोग थोड़ी प्रक्रिया ही बता देता हूँ इसकी। ये श्रु था, फिर नु आया, रूप बनाते हैं ना, तो ये आता है श्रीणो, श्रीणोति, श्रुणुत, श्रृणवंती, तो ये नु का आदेश होता है इसमें। तो नु आया ऑटोमेटिक, आगे अत है, फिर यण संधि हो गई, ये गया यण में, इसको क्या हो गया, ऊ को क्या हो गया, वह हो गया। जैसे स्वागत में आप देखते हो भाई, श्रु धातु थी, श्रु धातु के आगे आ गया था नु, ओके। अच्छा, नु में ऊ गया, ऊ को हो गया वह, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था र में था, उसको वह हो गया, तो ये हो गया। अब क्या है कि इसमें र है, इसलिए र के बाद में अगर न होता है ना, तो उसके दो सूत्र आपने पढ़े होंगे संस्कृत में, अटकुपुआंग नुम वै वाइपी और रसाभ्याम नोण समान पद है। तो उन दो सूत्रों की वजह से इसको उनमें से, तो अब हम अन्य इसी तरह बहुत सी धातुएं हैं। एक धातु है श्रु, ये सुनने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे सुनने के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे थोड़ा सा इसको नीचे लिखना, चलो पढ़ा रहने दो, इधर से कर लेते हैं। तो श्रु प्लस सत्री है ना, ये थोड़ी कठिन धातु है। इसके देखो रूप आपने कभी पढ़े हो वर्तमान काल में, तो धातु तो होती है श्रु और रूप बनते हैं ये श्रृणोति, फिर ये द्विवचन में बनता है श्रीणुत और श्रृणुवंती। श्रृणोति, श्रृणुत, श्रृणुवंती, ऐसे रूप बनते हैं इसके, है ना। तो ये एक बार काम आएंगे, एक बार बात सुनेंगे। सत्री, सत्री में बच गया अथ, तो श्रु प्लस अथ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। कैसे? जैसे इस रूप में नु आ गया ना, तो ये जो धातु है ना, ये बदल जाएगी। आप ये मान लो कि ये जो रे है ना, ये गायब हो जाएगा, ये स आधा रह जाएगा, इसमें री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? री। अगर आप ऐसे न समझे तो ऐसे समझे, ये कंडीशन थी, ये स में रे मिला हुआ था, अब स में मिल जाएगी री। स में क्या मिल जाएगी? अभी तो ये रे है, रे, ये श्रय है, इस कंडीशन का है। देखो ये चीज और ये चीज एक ही चीज होती है, आप ये मान देख लो,
ये और ये एक ही बात है, ये हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख। तो स के अंदर क्या है, रे। अब ये रे चला जाएगा और री लग जाएगा। क्या लग जाएगा, री। एक चेंज तो ये आएगा, एक बदलाव तो ये आएगा। तो ये रे गया और ये ऊ गया, तो क्या बन गया, री। ओके, मेरी बात को समझें। शुरू धातु थी, सत्री मिलाया अत बचा। अब क्या हुआ, ये शुरू है ना, इसका ऊ हुआ तो गया और ये रे भी गया, इसमें लग गई री। अब ये स में क्या लगी हुई है, री। क्या लगी हुई है, री। फिर यहां पर एक चीज आ जाती है, उसका नाम है नू। नू, ये एक चीज आ जाती है सूत्रों से, आगे है अत का अत। ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बेटों, प्यारे बच्चों, अब ये जो ऊ है ना, ऊ, इसको यण संधि होगी। जैसे देखो यहां हुई थी, मैंने बताया था, यहां भी रू था, यहां भी क्री धातु थी, और क्री धातु को क्या बना था, कुर्व। तो ये वह ऐसे ही नहीं आया, ये रू था, ये था यहां पर रू, है ना। फिर ऊ को वह हो गया, रे ऊपर चला गया। तो इसी तरह यहां पर यण संधि होगी। ये जो ये गया, देखो ऊ गया, न तो रह गया आधा, ऊ का क्या बन गया, वह। ऊ का क्या बन गया, वह। अच्छा, अब ये इसके अंदर मिल जाएगा, और इसके अंदर जो री है ना, री री री, उस री की वजह से न का अण हो जाएगा। देखो आपने सूत्र पढ़े होंगे, अटकुपवांग नुम वै वाईपी और रसाभ्याम नोणस समान पद है। वो क्या करते हैं, दो सूत्रों का क्या काम है, न का अण करना। तो वो किस कंडीशन में होते हैं, कि इस कंडीशन में होते हैं कि कहीं पर रे हो, स हो, री हो, तो इनके बाद अगर न हो तो उसको अण हो जाता है। बीच में व्यवधान हो तो भी हो जाता है, बस च और ट की लाइनें नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई संधि वगैरह हो जाती है, ष्टुत्व वगैरह, तब। तो मैं एक बार पुनः आता हूँ इस चीज के ऊपर कि क्या क्या हुआ था। देखो, शुरू धातु थी अत बचा, फिर इसको श्री हो गया, रह गया, री हो गया, ऊ गया, तो ये बेचारा ऐसा हो गया। फिर यहाँ बीच में आया था नू, क्या आया था, नू। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी कठिन है ये, नू, है ना। फिर क्या हुआ, इसको वह हो गया, तो क्या बन गया, श्री। ये न आधा हो गया, ऊ का बन गया वह, ये ए इसके अंदर मिल गया और ये हो गया तय, है ना। अब न का क्या हो जाएगा, अण। तो श्रीणवत, ये आ गया मूल शब्द, मूल शब्द। तो यहां क्या बन जाएगा, मूल शब्द यहां लिख देंगे श्रृणवत। ये न कहां से आया समझ गए होंगे, ये आधा न बचा था ना, इसको वो रह की वजह से न का अण हो गया। अब यहां लिख दिया। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा, इस तय का न कर दो तो ऋण वन, क्यों, इस तय का ही तो न किया बस, और यहां पर ती लगा दो तो ऋण वन ती। ये तो पुल्लिंग का ही रूप है, सेम यहां तक ती लगा दिया। तो ये समझे आप। अच्छा, एक नंबर पे आप इसको समझें, दो नंबर पे एक बार इसको समझ लें, शुरू को, दो नंबर पे इसको समझ ले, तीन नंबर पे इसको समझ ले, फिर इसका हम समापन कर देंगे इस कार्य, इस सत्री प्रत्यय का। तो एक धातु है देखो अस, ये भी कई बार पूछ ली जाती है। तो अस में सत्री मिलाएंगे ना हम, तो इसमें तो अत बचता है, हमें पता ही है। तो यहां पर अस प्लस अत, फिर आप ये मान लो कि ये ए गायब हो जाता है, ऐसा मान लो, ठीक है ना। मानना क्यों है, क्योंकि वो सूत्र सात्र बताएंगे तो समय लगेगा। तो आप मान लो यहाँ बचा सत, ए तो गया, तो ये स में ए मिल गया, तो क्या बन गया, सत। ये मूल रूप बन गया, ठीक है, मूल शब्द। ओके प्यारे बच्चों, ये ए गायब कर देना, तो ये सत बन गया, है ना। अब इसमें देखो रूप बनाएंगे ना हम, यहां पर अब यहां पर हम इसके रूप बनाएंगे ना, तो यहां पर तो सत आ ही गया, और यहां पर
यहां न बन गया सन, इसका अर्थ होता है होना। अस का अर्थ क्या होता है? होना, किसी काम को होते हुए। अस का अर्थ होता है होना, सत्ता अर्थ में होती है ये, होने के अर्थ में। अब यहाँ जो है ना, यहाँ सती बनेगा, यहाँ न गायब हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम हिसाब से तो संति बनाते हैं, औरों में बनाते हैं, इसी हिसाब से यहाँ भी न आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर न नहीं आया और ये सती बन गया। तो इस प्रकार इसको पढ़ लेना आप 3 नंबर पे। तो इस प्रकार हमने लगभग चीज़ें की। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, छूट गई हो, कोई धातु है, जैसे कुप धातु छूट गई, उसमें यह जुड़ता है कुपियन। चुरादीगण की धातुएं हैं, उनमें सब में यह जुड़ता है। जैसे चुर धातु है तो उसका चोरियन बन जाएगा, यह जुड़ जाएगा। गण धातु है तो गणियन, कथ धातु है तो कथियन, मतलब उसके जैसे रूप बनते हैं ना, कथियत ही कथियत है, तो उनमें वो जुड़ते चले जाएंगे। तो जैसे उनके हम लट लकार में वर्तमान काल में पढ़ते हैं ना, तो जो रूप वहाँ बनाते हो ना आप, उन्हीं रूपों में मिलेगी ये बात। ये है सो की जो आप रूप बनाते हो, जो सीखते हो ना, उसी रूपों के अंदर सत्री प्रत्यय जुड़ता है, यानी वो कंडीशन आके सत्री जुड़ेगा। ये है। फिर भी अगर कोई आपको समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्री पूरा हुआ है, सानच भी हम कल करेंगे। ओके।